और अब चुनावी राज असम चलते हैं। अब ये चर्चा ज्यादा होती रहेगी। असम और बंगाल की चुनाव नजदीक है, वहां की राजनीतिक फाइल खोलने का वक्त आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह आज असम के दौरे पर थे। वो राज्य के बराक वैली में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम पार्ट 2 में शामिल हुए। यहां हुई जनसभा में उन्होंने कांग्रेस पर घुसपैठियों को असम में बसाने का आरोप लगाया। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी असम की जमीन उद्योगपतियों को दे रही है। इन दो दिग्गजों का बयान सुन लेते हैं, फिर दोनों दलों की चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस की सरकारों ने हमारी सीमाओं को घुसपैठियों के लिए खुला छोड़ा। घुसपैठिए असम में घुसते गए। असम के युवा की रोजगारी, गरीब का अनाज और गांव की भूमि छीनकर यहां पर जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का प्रयास चला। पब्लिक थकी हुई है कि किस तरह से असम में जितनी भी असम की संपत्ति है, असम की जनता की संपत्ति है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को, एक परिवार को दी जा रही है। तो मेरे ख्याल से जनता जानती है। तो हमने इसको, जो यहाँ के हमारे नेता हैं, उन्होंने इसको एक पैम्फलेट में सारा इकट्ठा करा है ताकि एक अच्छी तरह से दिखे कि क्या क्या होगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। मैं आपको वादा कर जाता हूँ, कांग्रेस के शासन में घुसे हुए एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर वापिस भेजने का काम हम करेंगे। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की पूरी जो स्ट्रैटेजी है हम आपको बताने वाले हैं। बीजेपी और कांग्रेस, जरा ध्यान से देखिएगा। प्रियंका गांधी 2 दिनों से असम में, ये उनका पहला दौरा है। इसकी शुरुआत उन्होंने कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस इस चुनाव को लेकर कितना गंभीर है। असम में कांग्रेस लगातार 2 बार चुनाव हार चुकी है। इस हार की हैट्रिक से पार्टी को बचाने के लिए कमान प्रियंका गांधी को सौंपी गई है। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने आपके लिए कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां जुटाई हैं। यह पहली बार है जब गांधी परिवार के किसी सदस्य को असम में टिकट बांटने वाली स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रियंका गांधी की एंट्री से टिकट बंटवारे और प्रचार अभियान में भीतरघात नहीं होगा। जिस तरह से भूपेन बोरा ने पिछले दिनों कांग्रेस से इस्तीफा दिया, उससे कांग्रेस हाईकमान को इस बात का डर था। इसलिए प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के निर्देश पर दिल्ली के बजाय सीधे असम जाकर टिकट बंटवारे पर चर्चा की शुरुआत की है। यह संदेश देने की कोशिश की है कि टिकट दिल्ली नहीं बल्कि असम स्तर से ही फाइनल होगा। प्रियंका गांधी ने गुवाहाटी में कई जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से खुद मुलाकात की। इतना ही नहीं, राज्य कमेटी के नामों पर नेताओं, कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, एनजीओ और पत्रकारों से फीडबैक लिया जा रहा है। एक तरफ टिकट बंटवारे पर फोकस है तो दूसरी तरफ प्रियंका हेमंता पर भी हमलावर है। उन्होंने हेमंता पर भ्रष्टाचार और जमीन घोटाले का आरोप लगाया है। उनके खिलाफ एक चार्जशीट जारी की है जिसे घर घर पहुंचाया जाएगा। यही नहीं, हेमंता के हिंदू मुस्लिम कार्ड को काउंटर करने के लिए प्रियंका ने अपने दौरे की शुरुआत मां कामाख्या देवी के दर्शन से की। असम के मशहूर गायक जुबिन गर्ग के संदेश का जिक्र करके हेमंता बिस्वा शर्मा को नसीहत दी। नए राजनीतिक रोल में प्रियंका की पूरी कोशिश है कि असम चुनाव में बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जाए। राजनीति में बहुत निर्णय होते हैं और राजनीति में कभी कभी अपने खिलाफ, कभी कभी अपने पक्ष में होते हैं, कभी किसी और के पक्ष में होते हैं। ये सहना पड़ता है। तो 10 साल बाद अगर अभी भी उसी बात पे रो रहे हैं तो मैं क्या कहूँ। और दूसरी बात यह है कि आपने देखा है कि कितना भ्रष्टाचार हो रहे हैं। मैम, इस बार ये भ्रष्टाचार जो है ना, ये एक विश्वासघात है असम की जनता के साथ। ये हमारी जेब से नहीं ले रहे हैं पैसे। ये जो संपत्ति सारी इकट्ठी कर रहे हैं, जो अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे रहे हैं, ये असम की जनता की संपत्ति है। देखिए, कांग्रेस का प्लान आपने देख लिया है। अब बीजेपी की रणनीति की चर्चा कर लेते हैं। इस बार पार्टी के सामने जीत की हैट्रिक लगाने की चुनौती है। हमारे संवाददाता अमोद राय को पता चला है कि बीजेपी ने असम में 50% से ज्यादा वोट हासिल करने का प्लान बनाया है। यह पार्टी की मुख्य रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी विकास और घुसपैठ के साथ कांग्रेस के अंदर की कलह पर भी नजर बनाए हुए है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के कई विधायक और उम्मीदवार अब भी हेमंता बिस्वा शर्मा के संपर्क में हैं। ऐसे में जिन सीटों पर कांग्रेस के अंदर असंतोष है, उन पर बीजेपी की नजर है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि कुछ मुस्लिम विधायक भी उनके संपर्क में हैं। सीएम हेमंता ने
पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा के बीजेपी में 22 तारीख को शामिल होने की बात कही। वैसे टूट का दबाव सिर्फ कांग्रेस पर नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में भी टिकट चाहने वालों की लंबी कतार है, यानी पार्टी पर बाहरी और भीतरी के बीच संतुलन बनाकर रखने की चुनौती है। असम में इस बार बीजेपी ने चुनाव को बूथ स्तर की लड़ाई बना दिया है। बूथ मैनेजमेंट पर काफी फोकस है। राज्य के 31,486 बूथों पर माइक्रो मैनेजमेंट किया जा रहा है। राज्य के 1,830 नए बूथों पर नई संरचना और पन्ना प्रमुख मॉडल के जरिए चुनावी तैयारी को धार दी जा रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी मुस्लिम बहुल करीब 7,000 बूथों पर भी सक्रियता बढ़ा रही है। बीजेपी इस बार 100 प्लस सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है। 95 से 100 सीटों पर खुद लड़ने की तैयारी है, जिसके लिए सहयोगी दल असम गण परिषद, यूपीपीएल और बीपीपीएल के साथ तालमेल की कवायद चल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने साफ संदेश दिया है कि पार्टी का लक्ष्य सिर्फ जीत नहीं, बल्कि हर बूथ पर 50% से ज्यादा वोट पाना है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ऐसे विधायकों का टिकट काट सकती है जिनकी रिपोर्ट ठीक नहीं है या जिनके खिलाफ शिकायतें आ रही हैं। बीजेपी विपक्ष में टूट और सेंधमारी के साथ हर बूथ पर 50% से ज्यादा वोट का लक्ष्य लेकर चल रही है, तो वहीं कांग्रेस टूट से बचाव के साथ वोटों के ध्रुवीकरण और सरकार विरोधी माहौल के सहारे सूबे की राजनीति में वापसी की कोशिश कर रही है। सवाल है कि इस बार चुनाव में किसकी रणनीति भारी पड़ेगी। असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी को 60 सीटें हासिल हुई थी, कांग्रेस को सिर्फ 29 सीटें मिली थी। भारत माता की, नरेंद्र मोदी अभी तक कितना बीघा जमीन से हटाया? 1.5 लाख बीघा जमीन से असम से हम लोग घुसपैठियों को हटाया। अगली बार कितना को हटाऊंगा? अगर आप लोग बीजेपी को सरकार बनाने मौका देगा तो अगले बार 5 लाख बीघा जमीन से हम लोग घुसपैठियों को हटाऊंगा। मैं आपको लक्ष्य देता हूं, अपने आप को संकल्पित कीजिए और हम इस बार 50% से अधिक वोट हर बूथ पर लाने का संकल्प लेके जाएंगे। ये संकल्प केवल आपको जीत नहीं दिलाएगा, उस कांग्रेस की नैया को हमेशा के लिए डुबो देगा जो कांग्रेस इस देश के साथ खेलती है, इस देश की सुरक्षा के साथ